हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीसीके। तो कल हम कर रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, तो जिसपे हमने पढ़ा था, चाहे अगर पुराने जमाने की ही बात करें, जब राजा महाराजा होते थे तब भी पॉलिसीज बनाई जाती थी, राइट। और आज के डेट पे भी पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरीके से कंट्री को चलाया जाए, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपनीज होती हैं, राइट। लोगों के रिगार्डिंग डिसीजन लेने होते हैं, पब्लिक के रिगार्डिंग डिसीजन लेने होते हैं सरकार को। तो सब चीजों के रिगार्डिंग सरकार क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, रूल्स बनाती है, जो कि हम सबको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ओके। क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे, किसी चीज को काम करने का तरीका नहीं होगा, तो सब कुछ केओस हो जाएगा, राइट। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट। तो ताकि सब एक जैसा रहे, सब चीज आराम से मैनेज हो, राइट, उसके लिए क्या जरूरी है, कोई पॉलिसी होनी जरूरी है। जैसे स्कूल जाते थे तो एक रूल था कि सबको 8:30 तक स्कूल पहुंचना है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कोई रूल ना हो, तो कोई सुबह आ रहा है 7 बजे, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है, तो क्योस हो जाएगा ना, एंड थिंग्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। ओके। तो कल हम कर रहे थे, ठीक है, एम्पायर हमने लास्ट किया था कि पुराने ज़माने में जब हम बोलते थे एम्पायर, तो वहाँ पे आज के ज़माने में आज हम उसे बोलते हैं इकोनॉमी, राइट। एम्पायर वहाँ पे राजा लोग के जो वो होते थे एडवाइजर्स, वो बनाते थे पॉलिसीज, और आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसीज। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ, हम इसका कुछ एक हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती थी हमारे पास पुराने जमाने में, ये हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। तक्षशिला, वैशाली, आपने ये हिस्ट्री सिविक्स में भी पढ़ा होगा, नालंदा। ओके। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही वर्ल्ड के पुरानी यूनिवर्सिटी में आती है, राइट। और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ फॉल करती थी उस समय, जो कि अब किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है। ओके। वैशाली आपकी यूनिवर्सिटी थी, वो कहाँ की थी, बिहार में फॉल करती थी। नालंदा आपकी यूनिवर्सिटी थी, वो भी कहाँ फॉल करती है, बिहार में। और अब तो उसको यूनेस्को ने क्या घोषित कर रखा है, वर्ल्ड की जो हेरिटेज होती है ना, उसमें वो शामिल है, राइट, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी पूरा पहले, राइट, जो फॉर्म हुई थी, जहां पे बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते थे, और वो क्या डिसाइड करते थे, पॉलिसीज, राइट। जहाँ पे स्टडी की जाती थी बेसिकली, जहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, राइट। अब आपने सुना होगा चाणक्य के बारे में, राइट। तो चाणक्य किसके गुरु थे, एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे चाणक्य। तो चाणक्य काफी ब्रेनी, आपको पता भी होगा, काफी स्कॉलर, राइट, वो काफी ब्रेनी वाइज आदमी थे, राइट। तो उन्होंने कई सारे बुक्स लिखी थी, राइट, किसके ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, कि स्टेट को कैसे चलाना है, किस चीज के लिए क्या रूल होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर एक पूरी स्टडी की थी, पूरी रिसर्च की थी, राइट। तो चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, ही रोट बुक, क्या, अर्थशास्त्र, ठीक। इस बुक पे किस चीज के बारे में लिखा लिखा गया था, स्टेट क्राफ्ट, स्टेट में जो चीजें होनी है वो कैसे होनी है, पब्लिक के लिए क्या क्या पॉलिसीज निकालनी है। क्योंकि सरकार, एक राजा का काम क्या होता है, लोगों को चलाना, लोगों को मैनेज करना, उनके फायदा करना, उनके हित के बारे में सोचना। तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ पॉलिसीज चाहिए, तो वो उनकी पॉलिसीज कौन बनाते थे, चाणक्य। ओके। फिर
हमारे पास कुछ ग्रीक स्कॉलर्स भी थे, काफी लर्नर्ड लोग थे। ओके, तो आपने सुना भी होगा नाम सोक्रेट्स, जिसको हिंदी में हम सुकरात भी बोलते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल। ठीक है, तो सुकराट्स किसके गुरु थे? सोक्राट्स प्लेटो के, और प्लेटो किसके गुरु थे? एरिस्टोटल के। ये तीनों काफी लर्नड स्कॉलर्स थे, राइट। तो इन्होंने भी क्या बनाई थी? पब्लिक पॉलिसीज डिटेल में बनाई थी अपनी कंट्री के लिए। पब्लिक पॉलिसीज क्या बनाई थी? इन डिटेल। ओके, तो अब ये सब क्यों बता रही हूं? क्योंकि ये सब आपके लिए एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओके, और अगर आप देखें, अब हमारा नेशनल एम्बलेम वो जो शेर वाला नहीं है, राइट, जिसमें अशोका चक्र बना है बीच में, राइट। यहाँ पे ये शेर के फेसेस बने हैं, लॉइन, राइट। नेशनल एम्बलेम अशोका चक्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये अशोका चक्र, राइट, क्यों? क्योंकि देखो, ग्रेट अशोका आपने पढ़ा भी होगा, अशोका के बारे में स्टोरीज भी सुनी होंगी, राइट। ये कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। और बाद में इन्होंने क्या फॉलो करना शुरू करा? क्यों, एक बार लड़ाई हुई थी, काफी सारे लोग मारे गए थे, राइट। तो उसके बाद से इनका ध्यान सांसारिक चीजों से हट गया। इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या फॉलो कर अपना लिया? बुद्धिज्म फॉलो करा, राइट। और उन्होंने फिर एक न्यू पॉलिसीज निकाली, राइट। ही he introduced new policy of पीस एंड हार्मनी। तो उन्होंने भी क्या निकाली थी? पॉलिसी ही तो निकाली थी, राइट। तो अशोका का नाम भी इसमें शामिल है। फिर हमारे पास है गुप्ता डायनास्टी, राइट। तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी माना जाता है इंडिया में, गोल्डन एज, राइट। क्योंकि जो ये गुप्ता रूलर्स आए थे, उन्होंने क्या किया था? अपने जिस जहां पे भी वो रूल कर रहे थे वहां पे पॉलिसीज निकाली थी। किसकी पॉलिसीज? टी टी डब्ल्यू, टैक्स, ट्रेड, वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब लड़ाई का नहीं, काम धंधे का रिगार्डिंग, राइट। ट्रेड, व्यापार कैसे किया जाए, टैक्सेस कैसे वसूले जाए ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब देखो, जितना ज्यादा प्रॉफिट सरकार अर्न करेगी, जितना ज्यादा सरकार के पास अर्निंग आएगी, तो सरकार अपनी कंट्री को उतने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगी। इसीलिए जो ये गुप्ताज वाला पीरियड था, जब इन्होंने इंडिया में रूल किया था, तो इट वॉज गोल्डन एज, राइट, ऑफ इंडिया। उसके बाद तो ये गुप्ता पीरियड था, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन, कोई ऐसा बोरिंग नहीं है, दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। यू शुड नो कि हमारा जो पॉलिसी बनती है आज की डेट में, उनका हिस्टोरिकल महत्व क्या है। क्या पास्ट में भी बनाई जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा? तो यस, बनाई जाती थी। हमने देखा गुप्ता पीरियड्स में भी बनाई गई, राइट। अशोका ने भी अपनी पॉलिसी बनाई अपने स्टेट को रूल करने के लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी, ये आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में। तो ये तो काफी श्रूड, राइट, लीडर थे। इनके जो टैक्स रिफॉर्म्स थे काफी स्ट्रिंजेंट थे। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त,
राइट। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इनका था कि बस कैसे ना कैसे इनको टैक्स कलेक्ट करना है, चाहे लोग पे कर पाए या नहीं पे कर पाए, उनके ऊपर टॉर्चर करके कलेक्ट करना पड़े, बट करना है। स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। फिर अकबर, अकबर द ग्रेट आपने सुना ही होगा। उनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, 9 जेम्स, 9 नवरत्न जिसको बोलते हैं। उन नवरत्न में एक था, कौन? टोडरमल। टोडरमल क्या लाए थे? लैंड रिफॉर्म। ये भी एक पब्लिक पॉलिसी थी, क्योंकि पहले पहले क्या होता था कि जो किसान होता था उसके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी, उसे क्या करना पड़ता था? बड़े बड़े जमींदार से राइट लैंड लेके उसके ऊपर वो कल्टीवेट करता था, उसके ऊपर वो फसल उगाता था। बट होता क्या था कि जब उसकी फसल पैदा हो जाती थी तो जो जमींदार होता था वो सारी की सारी फसल खुद ले लेता था, और किसान के पास कुछ बचता नहीं था। तो वो क्या जो मार्केट में बेचेगा? राइट। तो बोलते जमींदार बोलते थे कि आपने तुमने हमारी जमीन ली थी खेती करने के लिए, तो उसका किराया दे दो तुम। किराया कितना होता था? 80% ऑफ द फसल वो खुद ले लेते थे। तो सारी मेहनत करी किसान ने, और उसके पास अपना पेट भरने लायक तक का राशन नहीं बचता था। राइट। तो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था किसानों का। तो टोडरमैन ने उसके रिगार्डिंग क्या लाए? लैंड रिफॉर्म्स लाए। ओके। उसके बाद 1947 से पहले आपका वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो चुका था? फिनिश हो चुका था। ओके। तो नियरली, तो जब देखो वर्ल्ड वॉर मतलब पूरे देश, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, आपस में सारी कंट्रियां एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ग्रुप्स बन जाते थे, गुट बन जाते थे। राइट। तो सारी कंट्रीज एक जैसे चाइना लड़ रहा है अमेरिका से। राइट। तो चाइना का साथ देगा पाकिस्तान, अमेरिका का साथ देगा इंडिया। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान भी और इंडिया और चाइना भी आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। राइट। तो यही होता था वर्ल्ड वॉर में, सारी कंट्रीज ग्रुप में बढ़ जाते थे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। राइट। तो जब लड़ाई के बाद का अगर हम हालत देखें तो उससे लड़ाई से क्या होता था? कुछ भी नहीं, सब कुछ तहस नहस हो जाता था, सारी इकोनॉमी हमारी डिवास्टेट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। सरकार का सारा पैसा, कंट्री का सारा पैसा लड़ाई में लग जाता था, एंड एज अ रिजल्ट लोगों का फायदा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, कोई नौकरियां नहीं होती थी। राइट। सारा पैसा तो किस पे लग गया? लड़ाई में लग गया। तो खाने पीने का सामान नहीं है कंट्री में। राइट। तो कंट्री की हालत खराब हो जाती थी आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर। ठीक है। तो इकोनॉमी डिवास्टेटेड, और इंडिया की हालत कोई अलग नहीं थी। राइट। इंडिया हैड मोर, गरीबी थी, इलिटरेसी, अनपढ़, राइट, असाक्षरता थी। ठीक है। फिर क्या हुआ उस समय? टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वर प्रेविलेंट। टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वर प्रेविलेंट। एक थी आपकी पूरा, राइट, दो इकोनॉमीज प्रेविलेंट थी। एक हमारा सोवियत यूनियन था, जिसको हम अब रशिया बोलते हैं, और एक थी यूएसए की इकोनॉमी। राइट। तो जो ये रशिया की इकोनॉमी थी, ये किस बेसिस पे चलती थी? सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करती थी। और सोशलिस्ट पैटर्न आपको पता है, सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी होती है? जहां पे
सारा कंट्रोल किसके पास होता है? सरकार के पास, राइट। कुछ कुछ प्राइवेट लोगों के पास होता है, ज्यादातर कंट्रोल सोशलिस्ट सरकार के पास होता है। और अगर सोशलिस्ट बहुत ही एक्सट्रीम हो जाए, एक्सट्रीम मतलब कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट के पास कुछ भी नहीं है, तो सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म हम क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है। तो जहां पे होल कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ठीक। और यूएसए की कैसे इकोनॉमी थी? कैपिटलिस्ट, राइट। वहां पे रिसोर्सेस का कंट्रोल किसके पास था? प्राइवेट लोगों के पास। ठीक है। तो प्राइवेट लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, राइट। जबकि रशिया में क्या होता था? सोशलिस्ट कंट्री थी, तो ज्यादातर चीजें, ज्यादातर कंट्रोल रिसोर्सेस किसके पास होते थे? गवर्नमेंट के पास होते थे, राइट। तो अब पूरे वर्ल्ड दो गुटों में बट गया, राइट। एक वॉरफेयर पैक्ट था, तो कई सारी कंट्रीज ने फॉलो करा कौन सा वाला पैटर्न? रशिया वाला पैटर्न, कि सोशलिस्ट हम अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। और कई सारे कंट्रीज ने कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करा? यूएसए वाला पैटर्न फॉलो करा, राइट। जैसे कि आपका लंदन है, राइट। तो वो भी कौन सा पैटर्न पे चलता है? कैपिटलिस्ट वाले पैटर्न पे चलता है। और चाइना हो गया हमारा, रशिया हो गया, और आपकी ये कोरिया हो गया, ये सब कौन से पैटर्न पे चले? सोशलिस्ट पैटर्न पे चले। तो अब, तो बेसिकली यहाँ पे सोवियत, जो ये सोशलिस्ट वाला पैटर्न है, यहाँ पे सरकार सारे रिसोर्सेज खुद के हाथ में रखती है, ताकि वो क्या कर सके? वेलफेयर कर सके। और अगर हम यूएसए की बात करें, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे गवर्नमेंट किसकी तरफ फोकस करती है? डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है। और जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल है, एक ये मदर है, इनके 3 सन्स हैं, ए, बी, सी। ए अर्न कर रहा है 10,000, बी अर्न कर रहा है 2,000, सी अर्न कर रहा है 5,000। ओके। तो ये क्या है? आप अपने बलबूते पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जो जितना कमाएगा वो उतना खाएगा। तो ये तो था कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पैटर्न। तो वहां पे सब अपना काम खुद करते थे, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। मदर, हमारे एग्जाम्पल में हमने मदर लिया। ठीक है। तो मदर यहाँ पे बोल रही है कि जो बेटा जितना कमाएगा वो उतना खाएगा। अगला तरीका, तो ये वाला एग्जाम्पल तो ये किसका दिया मैंने? कैपिटलिस्ट का। ओके। अगर मैं इसको अदर वे राउंड कर दूं, तो क्या आप देखेंगे? तो ये बेसिकली उधर आना चाहिए था, चलो एनीवेज। और अगर हम सोशलिस्ट का एग्जाम्पल लें, तो ये जो मदर है, इनके 3 सन्स हैं, ए, बी, सी। ये अर्न कर रहा है 10K, ये अर्न कर रहा है 2K, ये अर्न कर रहा है 5K। तो मदर बोलेगी कि सारे रिसोर्सेज मेरे पास ले आओ। तो कितने हो गए? 10 + 2 + 5, ये हो गए आपके 17,000 रुपीज। और अब मदर क्या करेगी? मदर विल डिस्ट्रीब्यूट 17K, 17,000 among her 3
सन्स, तीनों सन्स के हिस्से कितना कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो समवेयर 5 पॉइंट कुछ 6 ले लो, राइट, राउंड फिगर, राइट। तो सब बेटे को कितने कितने मिल जाएंगे? 6,000 6,000 6,000। ठीक है, तो ये पैटर्न होता था कहाँ? जहां पे गवर्नमेंट रूल करती थी, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या नहीं करती थी, पार्शियलिटी नहीं करती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि सबका बराबर डेवलपमेंट हो। ठीक, तो अगेन इस चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, ही वॉज अर्निंग 10,000 बट कितना मिला उसे? 6,000, राइट। तो ऐसे में ये चीज उसके लिए एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी। जबकि कैपिटलिस्ट में इस चीज का फायदा था कि अगर आप ज्यादा कमाते थे तो वो सारा पैसा आपके पास खुद रहता था, आपको वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना होता था। तो एज अ रिजल्ट वो एक मोटिवेशन की तरह काम करती थी कि आप जितना काम करोगे, जितना अर्न करोगे, वो सारा पैसा आपके पास खुद खुद के पास रहेगा, राइट। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, राइट। अब इंडिया ने क्या किया वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इंडिया में उस समय जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ना ही हम रशिया का पैटर्न फॉलो करेंगे और ना ही हम यूएसए का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हम बेसिकली दोनों का अच्छे फीचर्स ले लेंगे। तो हम कुछ फीचर्स रशिया वाले फॉलो करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले, और कुछ फीचर हम अमेरिका वाले फॉलो करेंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाले। तो हम कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करते हैं? मिक्स पैटर्न। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।